नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल हेल्थ जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भव्या एचएससी लाइट के बारे में। और देखने वाले हैं कि इसमें जो मदर केयर का सेक्शन है, इसमें एक पेशेंट का वर्कफ्लो जो है किस प्रकार से रहने वाला है। और देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक पेशेंट के अगेंस्ट में एएनसी ऐड करेंगे, किस प्रकार से हम डिलीवरी आउटकम फिल करेंगे, किस प्रकार से पीएनसी विजिट करेंगे और किस प्रकार से न्यूबॉर्न डिटेल और इन्फेंट का पीएनसी करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमने आपको पेशेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले ही बता रखा है। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो प्रोसेस है, लाइक कि आप वाइटल करते हैं पेशेंट का, तो आप कलेक्ट वाइटल से यहाँ कलेक्ट पेशेंट वाइटल से वाइटल कर सकते हैं। ओपी कंसल्टेशन से आप जा करके यहाँ से कंसल्टेशन करेंगे। तो आपको आ जाना है ओपी कंसल्टेशन में। वाइटल लेने के बाद यहाँ से इस पेशेंट का कंसल्टेशन पेज ओपन करना है, डायग्नोसिस में दे देना है, यहाँ से फिल कर देना है। आपने प्रेजेंट कंप्लेंट पहले मेंशन कर रखा है अगर वाइटल के दौरान, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आता है आपका सेलेक्ट लैब टेस्ट। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करेंगे एंड यहाँ से सबमिट करेंगे। प्रीव्यू आएगा, कंफर्म करेंगे, इनका जो ओपी कंसल्टेशन होगा कंप्लीट हो जाएगा। आपको आ जाना है नेक्स्ट स्टेप लैब टेस्ट एंड रिजल्ट में। यहाँ आने से आपको दिख जाएगा पेशेंट का डिटेल, यहाँ से कविता देवी। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको पैरामीटर फिल करने के लिए आएगा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का, यानी कि वो जो टेस्ट है उसका रिजल्ट क्या है, निगेटिव है पॉजिटिव है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ से आपको एलएमपी का डेट पूछेगा, तो आप यहाँ से एलएमपी का डेट फिल करेंगे। हम यहाँ से एलएमपी का डेट फिल करते हैं एंड यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से सबमिट करने जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे प्रीव्यू में दिखेगा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, नीचे लिखा मिलेगा पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट। यहाँ से एलएमपी का डेट आपको रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो है हमारा ऐड हो चुका है एएनसी ड्यू में। अब यहाँ से हमें आ जाना है मदर केयर वाले सेक्शन में। मदर केयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मदर केयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एएनसी ड्यू में आपको काउंट में 1 दिखने लगा। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है एएनसी विजिट कंप्लीट करने के लिए। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रिफ्लेक्ट होगा। आप नीचे देखेंगे फर्स्ट एएनसी का आपको दिखेगा डेट रेंज, सेकेंड एएनसी का डेट रेंज, थर्ड एएनसी का डेट रेंज एंड फोर्थ एएनसी का डेट रेंज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसको विजिट कंप्लीट करने के लिए आपको इस पेशेंट के नाम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आता है प्रेग्नेंट वुमन स्टेटस। स्टेटस में 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक अलाइव एंड एक डिकेज्ड का। अगर आप यहाँ से डिकेज्ड कर देते हैं तो यहाँ से आपको फिल करना होता है डेट ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ एंड रीजन ऑफ डेथ। अगर डिकेज्ड नहीं हुआ है, अलाइव है, तो हम यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट करेंगे अलाइव का। जैसे ही हम अलाइव का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से एक फॉर्म देखने को मिलेगा। लाइक पहले नंबर पे आपको दिख रहा है फैसिलिटी प्लेस ऑफ एएनसी डन, यानी कि एएनसी कहाँ पे हुआ है। ये आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप पेशेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ ये एएनसी हो रहा है। अगर आपके हेल्थ सब सेंटर पे हो रहा है तो आप यहाँ से हेल्थ सब सेंटर सेलेक्ट करेंगे, या फिर अदर फैसिलिटी है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एलएमपी आपने फिल किया था उसके अकॉर्डिंग ईडीडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रीवियस डेट ऑफ विजिट अगर आपको मालूम है तो यहाँ से फिल करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। एनसी विजिट फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट विजिट यहाँ पे दिख रहा है। उसके नीचे है कि नंबर ऑफ एएनसी विजिट, कौन सा एएनसी विजिट है। अगर ये इसका चौथा है, तीसरा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है एएनसी विजिट डेट, फाइनेंशियल ईयर। उसके नीचे आ जाएगा एलएमपी के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी, जो आपका वीक चल रहा है वो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी वीक दिखेगा। नेक्स्ट आता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन। अगर कोई अबॉर्शन हिस्ट्री है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यस। तो यहाँ से आ जाएगा कि अबॉर्शन का टाइप क्या था, इंड्यूस्ड है या स्पॉन्टेनस है। आप यहाँ से इंड्यूस्ड सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा फैसिलिटी का जो है एबॉर्शन फैसिलिटी क्या था, प्राइवेट हॉस्पिटल था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल था।
अगर आप यहाँ से नो कर देते हैं तो ये ऑप्शन जो है आपको शो नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अबॉर्शन डन इन करंट एएनसी। अगर करंट एएनसी में इनका अबॉर्शन हुआ है तो आप यहाँ से यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ से आपको अबॉर्शन का टाइप मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वेट क्या है प्रेग्नेंट वुमन का, आप यहाँ से फिल करेंगे। बीपी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, आप यहाँ से मेंशन करेंगे। हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल का ये सेक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ से एल्बुमिन का स्टेटस पूछता है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नेक्स्ट यूरिन शुगर का ऑप्शन दिख रहा है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करेंगे, एब्सेंट है तो एब्सेंट करेंगे। ब्लड शुगर टेस्ट में जाएंगे, ब्लड शुगर टेस्ट अगर हुआ है तो यस और नो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। टीटी पड़ा है तो किस डेट में इसका टीटी पड़ा है, आप यहाँ से टीटी का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे बूस्टर है, सेकेंड डोज है। नंबर ऑफ F8 टैबलेट्स, फॉलिक एसिड का कितना टैबलेट्स दिया गया है आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। D3 का कितना टैबलेट दिया गया है ये यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। फंडल हाइट क्या है, साइज ऑफ यूटेरस क्या है, फेटल हार्ट रेट, गर्थ, फर्टल प्रेजेंटेशन में पोजीशन क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। फेटल का मोमेंट किस प्रकार से है, नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है, डिकेज्ड है और एब्सेंट है, आप यहाँ से मेंशन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का रिस्क तो नहीं है, एनी हाई रिस्क सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो किस प्रकार का सिम्टम्स है, लाइक सीवियर एनीमिया है, प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन का, या फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिएक्टिव ऑफ HIV। अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ से नो सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, इस प्रेग्नेंट वुमन हैज़ डिलीवर्ड बेबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यहाँ से यस करते हैं तो इस बेनिफिशरी का डिटेल जो है डिलीवरी आउटकम में जाता है। अगर आप यहाँ से नो कर देते हैं और तब सबमिट करते हैं तो इस जो बेनिफिशरी है इसका डिटेल आपको डिलीवरी आउटकम में नहीं जाता है। हम अभी यस करते हैं, यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक प्रीव्यू आता है, हमने जो फॉर्म फिल किया है उसको हम देखेंगे, एक बार रीचेक करेंगे एंड कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, पेशेंट एडेड टू डिलीवरी आउटकम। तो इन प्रोसेस को फॉलो करके आप ANC जो है एक बेनिफिशरी के अगेंस्ट में ऐड कर सकते हैं।